हे गाइस, हाय, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे स्टीले के क्वेश्चंस 5 कंप्लीट करेंगे। तो ये 5 क्वेश्चन की पीडीएफ मैंने आपको स्टीले कपलिंग का जो एक्सप्लेनेशन वीडियो था उसमें भी दिया है और मैं ये वीडियो के नीचे भी लिंक दे दूँगी। तो इसमें जो सारे क्वेश्चंस हैं, एक्चुअली मैं इसका सिर्फ एक्सप्लेनेशन की भी ज़रूरत नहीं है, मुझे सिर्फ आंसर्स पोस्ट कर देती तो भी हो जाता, क्योंकि ये सारे एकदम ईजी है। मतलब जैसे एक भी एक्सेप्शन नहीं है, जो हमारा कॉन्सेप्ट था सेम टू सेम वही अप्लाई हो रहा है और वही का वही प्रोडक्ट मिल रहा है, बिल्कुल भी कोई अलग चीज़ नहीं है। पर फिर भी मैं एक बार करवा दिखा दूँगी। तो ये वीडियो बहुत लंबी नहीं रहेगी, क्योंकि मैंने जैसे बोला ऑलमोस्ट सारे कॉन्सेप्ट्स वैसे ही है। ठीक है, मैं फिर से बता दूँ कि अगर किसी को लग रहा है कि उन लोग नहीं सॉल्व कर पा रहे ये कपलिंग वाली, तो हम लोग ने जब क्लेडेन पढ़ रहे थे तो जो साइकिल आती है ना, वो आप या तो एक बुक में लिख के रखो कि देखो भाई, पहला स्टेप ऑक्सीडेटिव एलिमिनेशन, दूसरा स्टेप ट्रांसमेटलेशन, फिर तीसरा स्टेप रिडक्टिव एलिमिनेशन। तो ये स्टीले की थी। हेक की अलग है, हेक की ट्रांसमेटलेशन का चेंज है स्टेप वो वाला। तो आप लोग वो स्टेप्स लिख के रखो और फिर बाद में उसी की बेसिस पे, मतलब एक रिएक्टेंट लो और एक ये हमारा अल्काइल हैलाइड और एक रिएक्टेंट ले लो और साथ में ऐड कर दो ये हमारा पैलेडियम वाला कैटालिस्ट। फिर बाद में आप ट्राई करो कि आप लिख कैसे, मतलब जैसे कि आप साइकिल वाइज है ना, एक एक स्टेप फॉलो करो, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, तो आपको प्रोडक्ट वैसे ही मिल जाएगा। ठीक है, और वरना तो ये इजी है, रिएक्शंस हार्ड नहीं है, क्योंकि दूसरा तरीका भी हमने देखा कि यहाँ से हैलाइड निकाल दो, यहाँ से मेटल निकाल दो, जो बाकी का प्रोडक्ट है वो सीधा सीधा कार्बन कार्बन बॉन्ड के साथ नया जो बॉन्ड फॉर्म हो रहा है उसके साथ बना के लिख दो। एक चीज़ यहाँ याद रखने जैसी है कि ये जो डबल बॉन्ड्स होते हैं ना, तो अगर उसमें कोई स्टीरियो केमिस्ट्री प्रेजेंट है, जैसे कि अगर वो सिस है या फिर अगर वो ट्रांस है, तो प्रोडक्ट में भी उसकी जो स्टीरियो केमिस्ट्री है वो मेंटेन रहती है। ठीक है, क्योंकि ये डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड जो भी आने वाला है, तो उसमें क्या होगा, जैसे कि डबल बॉन्ड है तो या तो पॉसिबिलिटी है वो सिस हो सकता है या तो ट्रांस हो सकता है। ठीक है, तो उसकी जो भी स्टीरियो केमिस्ट्री है वो हमारे प्रोडक्ट में है वो मेंटेन रहेगी। ठीक है, तो देख लेते हैं कैसे। ये हमारा पहला रिएक्टेंट हमारा आयोडाइड है, वो हमारे पैलेडियम के साथ सबसे पहले ऑक्सीडेटिव एडिशन करेंगे। फर्स्ट ये स्टेप रहेगा हमारा, और फिर उसका जो इंटरमीडिएट है ये लोग का, वो हमारे ये रिएक्टेंट से ये रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट करके हमें प्रोडक्ट देगा ये वाला। सो बेसिकली क्या होगा, ये आयोडाइड यहाँ से निकलेगा, ये मेटल यहाँ से निकल जाएगा, ये कार्बन और ये कार्बन के बीच में एक बॉन्ड फॉर्म हुआ। ठीक है, तो आप लोग देखो कि जो स्टीरियो केमिस्ट्री थी जैसे कि वैसी देखो, जैसे कि ये वाला फर्स्ट रिएक्टेंट, तो इसमें क्या है, सिस है। ठीक है, दो जो ऊपर वाले ग्रुप है वो ऊपर है और दो जो हाइड्रोजन है वो नीचे, तो सेम स्टीरियो केमिस्ट्री। दूसरा ये वाला जो रिएक्टेंट है, तो यहाँ से ये मेटल गया, तो ये क्या था, ट्रांस था ना, तो उसका भी स्टीरियो केमिस्ट्री जैसा का देखो, ये अब यहाँ जो है वो ट्रांस है, तो जो भी स्टीरियो केमिस्ट्री है वो सेम ही रहती है। ठीक है, उसको एक वर्ड बोलते हैं रिटेंशन ऑफ स्टीरियो केमिस्ट्री। ठीक है, सॉरी, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, क्या स्टीरियो केमिस्ट्री। तो रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन मतलब जो था रिएक्टेंट में उसका सेम टू सेम प्रोडक्ट में रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। सेम हमारा ये वाला रिएक्टेंट है, ये वाले के साथ सबसे पहले ये दोनों रिएक्ट करके एक इंटरमीडिएट देंगे, ऑक्सीडेटिव एडिशन स्टेप रहेगा। फिर ट्रांसमेटलेशन होगा, जहाँ से ये मेटल जो है यहाँ से हट के ये वाला हमारे पैलेडियम पे चला जाएगा, और लास्ट स्टेप आएगा रिडक्टिव एलिमिनेशन। रिडक्टिव एलिमिनेशन में क्या होगा, हमारा जो पैलेडियम मेटल है उसके पास ये एक हमारा अल्काइल हैलाइड रहेगा और दूसरा वाला मेटल का जो दूसरा पार्ट है वो रहेगा। तो ये जो लिगेंड है R1 और R2, ये दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके पैलेडियम चला जाएगा। दैट इज स्टेप रिडक्टिव एलिमिनेशन। सेम प्रोडक्ट है, कोई डिफरेंस नहीं है। तीसरा भी देख लो, ये हमारा अल्काइल हैलाइड, ये इसके साथ रिएक्ट करके इंटरमीडिएट देगा, फर्स्ट स्टेप ऑक्सीडेटिव एडिशन, और फिर नेक्स्ट स्टेप में ये जो SN वाला मेटल है वो यहाँ से जाएगा, मतलब सिर्फ एक फिनाइल ही बचता है हमारे पास। फिर जो फिनाइल है वो डायरेक्टली यहाँ पे अटैच हो गया। ठीक है, कोई भी एक्सेप्शन नहीं, जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था सेम टू सेम है। ओके, ये स्टेप में एक थोड़ा सा बताने वाली बात है कि जैसे देखो, हम लोग यूजुअली क्या करते हैं, हमारा जो रिएक्टेंट है, ओके, ये वाला जो हमारा जो
लिविंग ग्रुप वाला है, मतलब अल्काइल हैलाइड, यहाँ या तो हम लोग ट्रिफ्लेट भी यूज़ कर सकते हैं, ये हमने थ्योरी में पढ़ा था। तो वो रिएक्शन सबसे पहले क्या होता है, हमारा जो ट्रिफ्लेट है वो हमारे पैलेडियम के साथ रिएक्ट करता है, और फिर बाद में हमारा जो इंटरमीडिएट है वो मेटल, दूसरे मेटल के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ कैसा है, एक स्टेप पहले वाला, ये जो ट्रिफ्लेट वाला इन लोग ग्रुप बना रहे, या फिर अगर हम अल्काइल हैलाइड ले तो वो ग्रुप भी एक इन लोग वो स्टेप प्रिपरेशन में डाल दिया, ठीक है। अगर आपको डायरेक्ट दे दो जैसे कि इधर तक दे रहे थे पहले 3 वाले, तो उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है, पर इसमें थोड़ा अलग से है। जैसे कि आप कीटोन देखोगे और बोलोगे कि कीटोन वाला तो एक भी हमने कपलिंग वाले रिएक्शंस नहीं देखी, ठीक है। तो एक्चुअली में सिर्फ उन लोग एक स्टेप पीछे जा रहे हैं, ठीक है। कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि ये जो अल्किन वाला प्रोडक्ट है वो उन लोग बनाए, ठीक है। सिंपल सा अल्किन ले ले, फिर बाद में उसमें कोई भी एक रिएजेंट ऐड करके फिर अल्किन बनाए और फिर बाद में ये रिएक्शन मिले, कुछ भी कर सकते, ठीक है। तो ये जो लिविंग ग्रुप वाला ट्रिफ्लेट है वो कैसे बनेगा, तो वो भी सिंपल है। जैसे कि देख लो, हमारा इन्होंने लिया कीटोन, कीटोन के साथ ऐड किया इन्होंने एलडीए। अब ये हमने किया हुआ है इसलिए मैं आप लोग को समझा सकती हूँ कि हमने जो फर्स्ट 6 चैप्टर्स किए थे कार्बोनिल वाले, तो एलडीए हमारे कीटोन के साथ क्या करेगा, बेस है, एलडीए क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है, तो वो क्या करेगा, एक प्रोटॉन निकालेगा और क्या फॉर्म होगा, हमारा इनोलेट फॉर्म होगा, ठीक है। जैसे ही एक बार इनोलेट फॉर्म होगा, फिर इन्होंने PHNTF2 ऐड किया है। तो PHNTF2 क्या है पता है, ट्रिफ्लेटिंग एजेंट है। ट्रिफ्लेटिंग एजेंट मतलब कुछ नहीं खास, जो ट्रिफ्लेट ग्रुप है वो ऐड करता है। तो देखो यहाँ इन्होंने दिया है कि जो 2 ट्रिफ्लेटिंग एजेंट्स हैं वो कौन से, एक TF2O और दूसरा है NTF। ये लोग कुछ खास नहीं करेंगे, ट्रिफ्लेटिंग एजेंट मतलब असाइलेटिंग एजेंट बोलो तो क्या करेगा, असाइल ग्रुप ऐड करेगा। ट्रिफ्लेटिंग एजेंट क्या करेगा, ट्रिफ्लेट जो ग्रुप है वो ऐड करेगा, ठीक है। तो ये जो ट्रिफ्लेट ग्रुप है वो यहाँ पे ऐड हो गया, हमारा जो इनोलेट का ऑक्सीजन था उस पर, और फिर लास्ट में इन्होंने किया एसिड हाइड्रोलिसिस, ठीक है। अब देखो ये वाला अब हमारा बना जो हमें रिक्वायर्ड है, क्या हमारा अल्काइल हैलाइड या फिर हम लोग ट्रिफ्लेट यूज़ कर सकते हैं। तो अब हमारा जो पैलेडियम है वो इसके साथ रिएक्ट करेगा, इंटरमीडिएट बनेगा, और फिर वो ये वाले रिएजेंट के साथ अटैक करके ये प्रोडक्ट देगा। इसका मतलब ये जो स्टेप है यहाँ से लेके यहाँ तक ये स्टीले कपलिंग का है, ठीक है। पर ये जो फर्स्ट स्टेप है वो प्रिपरेशन ऑफ वन ऑफ द रिएजेंट इन स्टीले का है, ठीक है। तो ये थोड़ी छोटी चीज़ें हैं वो हमें ध्यान देना है कि हम लोग को एग्जाम में टफ करना हो स्टीले, अभी स्टीले कपलिंग इजी था क्योंकि ज़्यादा एक्सेप्शंस भी नहीं थे, तो वो ऐसे करके पूछ सकते हैं, ठीक है। एक और है कार्बोनाइलेशन, ये तो हमने उसमें भी देखा था। क्या होता है, हम लोग जब CO कार्बन मोनोऑक्साइड ऐड करते हैं तो उससे क्या होगा, वो जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो हमारे प्रोडक्ट में ऐड होके हमें प्रोडक्ट देगा। यूजुअली अगर आपको कार्बोनाइलेशन का रूल ना पता हो तो आप क्या इसका प्रोडक्ट बना लेगा, ये वाला जो रिएक्टेंट है, तो आप लोग क्या करोगे, यहाँ से मेटल हटाओ, यहाँ से आयोडाइड हटाओ, तो आप लोग ये और फिर ये कार्बन और ये कार्बन के बीच में बॉन्ड बना दो, तो आप लोग तो ऐसे ही प्रोडक्ट लिख देंगे। पर हमने क्या बताया था, कार्बन मोनोऑक्साइड, तो कार्बन मोनोऑक्साइड जब हम लोग डालते हैं तो उससे क्या होता है, हमारा जो कार्बोनिल ग्रुप है वो हमारे प्रोडक्ट में ऐड होता है। तो कौन से स्टेप में ऐड होता है, तो पहले आपको पता हो तो सबसे पहले हमारा पैलेडियम हमारे अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट करेगा, और फिर अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट करने के बाद फिर कार्बोनिल ग्रुप इंसर्ट होगा, ठीक है। जैसे कार्बोनिल ग्रुप अंदर आएगा वैसे नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, हमारा असाइल कॉम्प्लेक्स बनेगा। असाइल कॉम्प्लेक्स क्यों बनेगा, क्योंकि हम लोग का जो प्रोडक्ट रिएक्टेंट कैसा इंटरमीडिएट कैसा बनेगा, ये N-ब्यूटाइल वाला ग्रुप, ये हमारा H, ठीक है। ये वाला जो है ये पैलेडियम के साथ अटैक करेगा, ठीक है, और ये जो है ये आयोडाइड इधर चला जाएगा। ये कौन सा स्टेप है, फर्स्ट स्टेप ऑक्सीडेटिव एडिशन। इसको जब मैं पैलेडियम के साथ रिएक्ट करूँ तो ये हमें इंटरमीडिएट मिलेगा। फिर जब मैं कार्बोनाइल के साथ करूँ तो सबसे पहले कार्बोनाइल यहाँ अटैक होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, वो बीच में इंसर्ट हो जाएगा, तो वो क्या करेगा, ये कार्बन और ये पैलेडियम के बीच में वो इंसर्ट होगा। तो अब हमारा प्रोडक्ट कैसा रहेगा, ओके।
सो अब हमारा क्या बनेगा, यहाँ पहले असाइल कार्बोनिल ग्रुप आएगा और फिर बाद में हमारा पैलेडियम और आयोडाइड। ठीक है, तो ये जो ग्रुप का प्रेजेंस है इसको हम क्या बोलते हैं, असाइल कॉम्प्लेक्स। ठीक है ना, ये हमने किया हुआ है, मैं सिर्फ रिपीट करवा रही हूँ, कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, तो उससे हमारा प्रोडक्ट जो है वो क्या मिलेगा, ये वाला, मतलब ये और ये जो दो ग्रुप कंबाइन हो रहे हैं उनके बीच में एक कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, सो बस 5 क्वेश्चंस हो गए। नेक्स्ट हम लोग कंटिन्यू करेंगे दूसरे वीडियो में। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू। अगर आपको कोई डाउट्स है तो पूछ